नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो क्या करे पति। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है और एक ऐसी चीज़ है जो अगर हो रहा हो तो मैं हस्बैंड के बारे में बताऊं कि उनको एक अलग ही किस्म की टेंशन होती है और कई बार तो क्राइम करने का दिल करने लगे और कई बार तो आप ऐसा सोचने लगे कि कोई केवल शक के आधार पे आप रिश्ते को एकदम बिल्कुल बुरा बना लें और उसमें सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। आप इस वीडियो को शांति से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, हमारे देश का कानून क्या कहता है और किस प्रकार से आपको मदद मिल सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते किसको हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब ये होता है कि अगर एक मैरिड मैन का किसी और व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाए या एक मैरिड वुमेन का किसी और व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब आप एक बात समझिएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यह है कि चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, अगर किसी और महिला या पुरुष के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप आपका हो गया है, तभी माना जाता है कि ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब क्या है कि कई बार हम ये देखते हैं कि हस्बैंड्स को एग्जैक्टली ये एविडेंस नहीं मिल पाता है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप को प्रूव कर सके कि किसी और के साथ में है। वाइफ ऑफिस जाती है, बॉस के साथ रात को 10 बजे, रात को 2 बजे बात हो रही है, खुश होकर के बात कर रही है, वाइफ पे डाउट हुआ हस्बैंड को और वहां से रिलेशनशिप बिगड़ना शुरू हो गया और इसके बाद कोर्ट चले गए। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में ये प्रूव नहीं हो पाया कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था, क्योंकि केवल रात को 2 बजे आज के मॉडर्न एज में जहां वर्क फ्रॉम होम भी है, जहां आप कभी भी किसी से बात कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में आप अगर कोर्ट में जाके दलीलें देते हैं, आप कोर्ट के मन में एक शक पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, ये काफी नहीं है साबित करने के लिए। साबित करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे ठोस एविडेंस होने चाहिए जिससे ये साबित होता हो कि वास्तव में वाइफ या हस्बैंड किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर में है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आया था, आज से 3-4 साल 5 साल पहले जब आया था, 497 के ऊपर आया था, आईपीसी का सेक्शन है 497। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से जो पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसका डेफिनेशन ये होता था कि यदि वाइफ किसी गैर मर्द के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, तो जो मुकदमा होगा, जो एफआईआर होगा, वो उस व्यक्ति के ऊपर होगा, ना कि वाइफ के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है और उसको अगर किसी ने मिसयूज किया है तो उस व्यक्ति पे मुकदमा होगा जिसने उसको मिसयूज किया है। तो इसको माना जाता था कि ये जेंडर बायस्ड है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 497 आईपीसी के अंतर्गत ये कह दिया कि चाहे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। इसके बेसिस पे अगर ये प्रूव हो जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये एक ग्राउंड बनता है जिसके आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हो। अब एक और कंडीशन आता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वाइफ है, ये प्रूव कैसे होगा। इसको प्रूव करने के लिए जो तरीका है, आप देखते होंगे कि आए दिन फेसबुक पे और कई जगह सोशल प्लेटफॉर्म्स पे स्टिंग वायरल्स होते हैं कि वाइफ को रंगे हाथों होटल में पकड़ लिया, वाइफ को रंगे हाथों किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर करते हुए पकड़ लिया। अगर ऐसा आप कर पाते हो तभी आप इसको कोर्ट में साबित कर पाओगे, या आपका ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो जिसमें कि आजकल वीडियो कॉल में होता है, जिससे दिखता हो कि ये जो बात हो रही है वो अश्लील बातें हो रही है, फोन पे बातें हो रही है वो अश्लील बातें हो रही है, जो साबित कर देता हो कि इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप तो है। जब ये एविडेंस होगा तभी आप साबित कर पाओगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और तभी इसके बेसिस पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। कई ऑर्डर्स में, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर्स में, हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी आया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक मेंटल क्रुएलिटी भी माना जाएगा
अगर हस्बैंड ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है तो वाइफ के साथ मेंटल क्रूरैलिटी हुई है, वाइफ ने किया है तो हस्बैंड के साथ मेंटल क्रूरैलिटी हुई है। अगर ये साबित हो जाता है तो वाइफ को किसी भी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता है, हस्बैंड लायबल नहीं है कि वो वाइफ को किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस दे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। तो कभी भी अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा कोई आरोप अपने पिटीशन में लगाने जा रहे हैं वाइफ के खिलाफ, तो ये जरूर इंश्योर कर लीजिए कि क्या आप सेक्सुअल रिलेशनशिप को साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप साबित कर पाएंगे तभी आपका ये आरोप चल पाएगा कोर्ट में, आपका दलील चल पाएगा, अदरवाइज इस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। तो आपको करना यह है कि पिटीशन फाइल करने से पहले आपको अपने शक को पुख्ता करना है। अगर पुख्ता हो जाता है तभी आप कोर्ट की तरफ जाएं, अदरवाइज अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाएं और बेटर बना करके खुशी खुशी रहें, यही सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं care@leadindia.law पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लीगल सब्जेक्ट्स पे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।